और अब बात करेंगे बाबा बागेश्वर के पदयात्रा की। तो आज बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक पदयात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। सनातन को एकजुट करने के लिए, जात पात का विभेद मिटाने के लिए इसकी शुरुआत सुबह 10 बजे से होगी और 9 दिवसीय यात्रा रहेगी। रोजाना 15 किलोमीटर पैदल चलेंगे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। छतरपुर से यात्रा की शुरुआत होगी, रामनगरी ओरछा में जाकर इसका समापन होगा। 160 किलोमीटर पदयात्रा ये चलेंगे। 9 दिनों तक का सफर ये रहेगा और उनके साथ करीब 15 से 20 हजार अनुयायी भक्त उनके साथ पैदल चलेंगे। चूंकि हजारों लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, इसीलिए सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने 600 पुलिसकर्मी छतरपुर में ही तैनात किए हैं और इसके अलावा और भी कड़े इंतजाम सुरक्षा व्यवस्था के किए गए हैं। सुबह 10 बजे यात्रा की शुरुआत होगी और हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे लगातार इस खबर पर नजर बनाकर रखे हुए हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से भीड़ एकजुट हो रही है छतरपुर में बागेश्वर दरबार के आसपास, अंदाजा लगाया जा रहा है कि करीब 40 से 50 हजार लोग पहले दिन इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। सुरक्षा का इंतजाम कड़े हैं। करीब 600 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। कलेक्टर और प्रशासन ने लगातार ये दावा किया जा रहा है कि कोई अव्यवस्था नहीं होगी। और ये वो तस्वीर देखिए, आज से बागेश्वर महाराज एक पदयात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसका उद्देश्य है सनातन को कैसे एकजुट किया जाए, हिंदुओं को जागृत किया जाए, जात पात का विभेद मिटाया जाए। और इसी उद्देश्य को लेकर बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज छतरपुर से इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। 9 दिनों तक वो रोज 15-15 किलोमीटर पैदल चलेंगे और ओरछा में जाकर इस यात्रा का समापन होगा। और लगातार उनके साथ अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है कि हजारों भक्त, हजारों अनुयायी उनके साथ पैदल चलेंगे। हिंदू अपने आप में जगा हुआ आ रहा है। कट्टर हिंदुओं की बाढ़ आई हुई है और इसमें ये आप एक अलग तरीके से देखेंगे कि जो माहौल आज़ादी के समय पर था वही माहौल वर्तमान में हिंदू एकता का है। तो हिंदू एकता के लिए, जात पात को मिटाने के लिए ये सब लोग उत्साहित होकर आ रहे हैं। हम निश्चित रूप से इससे बहुत प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं। और इस यात्रा से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे छतरपुर से बाबा बागेश्वर दरबार से लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। विजेंद्र, बताएं, अब कुछ ही मिनटों और घंटों का इंतजार है। 10 बजे इस यात्रा की शुरुआत हो जाएगी और जैसा कि आप कह ही रहे थे कि न सिर्फ 15-20 हजार बल्कि 40 से 50 हजार लोग इस यात्रा में जुट सकते हैं पहले दिन। बिल्कुल अविनाश, यहाँ पर उत्साह का माहौल कैसा है? मेरे पीछे हो रही जय श्री राम की नारेबाजी से आप समझ सकते हैं। आप देखिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के नारे लगाए जा रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। और ठीक बागेश्वर धाम तीर्थ में इस वक्त हम खड़े हुए हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर कल से ही पहुँचना शुरू हो गए थे और श्रद्धालुओं के पहुँचने का जो ये सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार लोग जो है सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इस तरह से हाथों में भगवा झंडे लेकर लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ठीक बागेश्वर धाम तीर्थ का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ से इस यात्रा का आगाज होना है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का लगभग जो समय है वो 10 बजे के आसपास इस यात्रा के शुरुआत करने का जो कार्यक्रम है, लेकिन श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है और उत्साह से ये लबरेज है। हिंदुओं में एकता बनाने के मकसद से इस यात्रा का आगाज किया जा रहा है। चूंकि लोग बड़ी संख्या में हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कहां से आए हुए हैं? दिल्ली से आए हुए हैं। दिल्ली से आए हुए हैं। कितने लोग हैं और क्या मकसद से आप आए हैं? हम लोग हिंदू राष्ट्र बनाने आए हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने का जो सपना है, संकल्प है, उसको आप साकार करना चाहते हैं। आप कहाँ से आए हुए? पश्चिम बंगाल से आए हैं। पश्चिम बंगाल से। क्या विचार है आपका? हमारा विचार है यही, जो गुरुजी जो संकल्प लिए हैं हिंदू एकता एक करने को लिए, तो उन जो पद यात्रा कर रहे हैं उसमें शामिल होने के लिए आए हैं। और हम लोग सब चाहते हैं जो हिंदू एक हो जाए, जात पात से ऊपर उठ के
हिंदू एक हो जाए और गुरुजी को सब कोई साथ दे। हम लोग साथ देने के लिए आए हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं? छत्तीसगढ़ बिलासपुर से। देखिए, छत्तीसगढ़ बिलासपुर से भी आप आई हुई हैं। थोड़ा सामने आके आप बताइए कि क्या पदयात्रा में आप चलने जा रही हैं 160 किलोमीटर? हाँ, 160 किलोमीटर चलेंगे। 9 दिन का पदयात्रा गुरुजी के साथ में। जात पात को मिटाना है और गरीबों को अपना मनाना है। जो भी मतलब आदिवासी हैं उनको पिछड़ा नहीं बोलना है, अपना भाई मानना है, अपना मनाना, मतलब बोलने नहीं आ रहा है। हाँ, छत्तीसगढ़ दिल्ली से भी लोग आए हुए हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं? हम सूरत से आए हैं और यहाँ हम पद यात्रा में आए हैं। बाबा जी के साथ चलेंगे हम लोग और 160 किलोमीटर साथ में रहेंगे बाबा जी के साथ। हम 4 जने हैं सूरत से, वो भी रिक्शा से आए हैं। रिक्शा चलाते हुए आए? रिक्शा चलाते हुए आए हैं सूरत से हम लोग। एक से एक तस्वीरें अविनाश इस पदयात्रा में देखने हमको मिलेंगी। कोई रिक्शे से आया हुआ है, कोई सूरत से आया हुआ है जिनसे हमारी बात हुई, दिल्ली से, पश्चिम बंगाल से, छत्तीसगढ़ से, और आप कहाँ से? महाराष्ट्र से भी? महाराष्ट्र गोंदिया जिला से राजेश ठाकरे। ये हमारे जो गुरुदेव सदगुरुदेव जो पदयात्रा निकाल रहे हैं हिंदू सनातन धर्म के लिए। आज हमारा हिंदू बटा हुआ है, हिंदू की एकता होना चाहिए। और जो देश में जाति में बटा हुआ है पूरा हमारा हिंदू समाज, उसको एक करने के लिए आए। क्योंकि हिंदू बटा देश कटा, क्योंकि ये जाति भेद का जो 20 जहर घोला गया है भारत में, और कोई एक हमारा हिंदू स्पष्ट राष्ट्र नहीं है। इसीलिए हमारे सदगुरुदेव ने जो हिंदू राष्ट्र एकता की पहल की है, उसके लिए हमारा सबका सपोर्ट है। और हम 9 दिन गुरुदेव के साथ में रहेंगे और गुरुदेव के पद चिन्हों पर चलेंगे। देखिए, पद यात्रा जो है 160 किलोमीटर की है। बागेश्वर धाम से आज शुरुआत होनी है और 160 किलोमीटर का ये जो सफर पैदल बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री तय करेंगे, वो उसमें 9 दिन का वक्त लगेगा। 29 नवंबर को ओरछा राम राजा सरकार मंदिर में जाकर इसका समापन होना है। लेकिन उत्साह देख सकते हैं आप, और देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, देश के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, दिल्ली, सूरत, बंगाल, हर क्षेत्र से लोग पहुंच रहे हैं। और जो संकल्प है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कि सनातन को एक करना है, और इस 9 दिन के पदयात्रा में कोशिश उनकी ये रहेगी कि कैसे जात पात का विभेद मिटाकर सनातन को एक किया जाए। आप नजर बना के रखिएगा। विजेंद्र, आपसे अपडेट आगे भी हम लगातार लेते रहेंगे।